प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के 6900 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आज भोपाल के कुशवाहा ठाकरे भवन में स्कूटी और पेट्रोल स्कूटी प्रदान की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे कई सारी योजनाओं को लेकर नियंत्रण करके आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के लगभग 21,000 स्कूली छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार स्कूटी प्रदान करेगी, जिसमें पढ़ाई क्षेत्र में छात्रों का मनोबल बढ़े और साथ ही प्रदेश सरकार छात्रों के लिए सभी तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें साइकिल से लेकर विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की भी योजना चलाई जा रही है, जिससे कि छात्रों का जीवन बेहतर बन सके, छात्र अपना बेहतर भविष्य बनाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 बच्चों को जो टॉपर्स हैं उनको स्कूटी देने का फैसला किया। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये ऐसी बच्चों को गति प्रदान करने वाली योजना है जो आपको जब आप स्कूल एजुकेशन से निकल के आप कॉलेज में जाते हैं उस समय आप 18+ के स्टूडेंट होते हैं, आपने लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है और हम चाहते हैं कि आप हेलमेट लगाकर अपनी स्कूटी से बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए कॉलेज में आप वो स्कूटी लेकर जाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपको प्रदान करने वाले हैं। ये अकेली एक स्कूटी नहीं, ये भविष्य के लिए आपका अवसर है। समय पर कॉलेज में पहुंचे, समय पर वापस आए और इसके माध्यम से जो कई बार रहता है कि हम साधन के अभाव में अपने अवसरों की तलाश नहीं कर पाते, ये स्कूटी आपको उन अवसरों को भी प्रदान करने का काम करेगी। बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत विस्तार पूर्वक चीजों को बताएंगे। मैं तो केवल आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शालेय शिक्षा लगातार बच्चों के बेहतर भविष्य को गढ़ने में अपनी तरफ से पूरा परिश्रम कर रही है। हम लोग जहां बच्चों को संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, डिजिटल क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, बच्चों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ तक कि पेयजल की व्यवस्था से लेकर वॉशरूम और एक अच्छा सीएम राइज और हमारे मॉडल एक्सीलेंस स्कूल हैं, उन सब के निर्माण में भी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हम कर रहे हैं। मैं तो आज के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा अवसर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो बच्चे जो 12th पास करके चले गए, कॉलेज में अपनी बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल एजुकेशन में हमारे बीच में पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको आज के समय इस बात को सोचने की आवश्यकता है। एक तरफ वो स्कूल्स हैं जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं और दूसरी तरफ वो स्कूल्स हैं जो हमारे शासकीय व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म्स, संसाधन, डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, सब तरह की सुविधाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल क्लासेस और आपको कैरियर गाइडेंस तक की व्यवस्था हमारा स्कूली शिक्षा विभाग आपको उपलब्ध करा रहा है। तो इन सब चीजों का हम उपयोग करें, आगे आने वाले समय के लिए इनका लाभ लेकर आगे बढ़ें। आज के अवसर पर यही आपसे मैं आग्रह आपके बीच में करना चाह रहा था। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आपने अपने व्यस्तम समय में से यहाँ पर समय तो उपलब्ध कराया ही, साथ ही लगभग 150 करोड़ से ज्यादा, लगभग 225 करोड़ रुपए की ऐसी योजना जो बच्चों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है, उसमें स्कूटी प्रदान करने का आपने निर्णय लिया। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा दिन है तो मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चे मन में याद रखेंगे। एक ऐसी योजना की शुरुआत शिक्षा विभाग यहाँ पर कर रहा है और जितने बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी में मिलकर आया, एक एक बच्चे का चेहरा आप देखिए,
इनके जीवन में आज का दिन सब लोग पसंद है कि नहीं? अरे है कि नहीं भाई? एक बार जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बच्चों के चेहरे पे आज स्पेशल खुशी है। जब ये पास हुए थे और टॉप आए थे, शायद उतनी नहीं होगी, लेकिन आज आपसे मिलके, आपके माध्यम से, और बड़े परिवार के बच्चों को तो सपना होता है कि कॉलेज में जाएंगे तो स्कूटर से जाएंगे, लेकिन गरीब के बच्चों के सपनों में और खुशियों का तोहफा आपने अगर दिया है तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथी मंत्री भाई उदय प्रताप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे पार्टी के संगठन प्रमुख और यहाँ के लोकप्रिय नेता विधायक भाई भगवान दास जी सावनानी जी, माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष भाई सूर्यवंशी जी, रविंद्र यथी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, जनजाति कार्य विभाग के हमारे कमिश्नर, शिक्षा विभाग के कमिश्नर PS सचिव महोदय और उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी बंधु, कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल से निकले हुए सभी विद्यार्थियों को स्कूटी देने का जो हमारा क्रम है वो हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ कर के प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करें, वो एक अच्छे नागरिक बन कर के अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीज़ों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कापी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उसमें और आनंद तो तब आता, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमारा देश भारत है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ रहा तो मध्य प्रदेश भी उस गति से आगे बढ़े, इस भाव से हम लगातार जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ा कोई अलग अलग रोल करे तो औद्योगिकरण में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, पशुपालन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन के उन सारे सपनों के जिसके भरोसे से मुझे कई बच्चों ने बताया कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहते हैं, कोई IPS बनना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाए हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, सरकार उनको प्रोत्साहित करती रहेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि